अकबर और बीरबल की एक रोचक कहानी। शातिर चोर। शहर में चोर का आतंक। अकबर के राज्य में एक समय ऐसा आया जब चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ने लगीं। अमीर व्यापारी और रईस लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि एक शातिर चोर उनके घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा रहा है। यह चोर इतना चालाक था कि वह पहरेदारों को चकमा देकर चोरी करता और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता। एक दिन दरबार में एक बड़े व्यापारी ने अकबर से फरियाद की। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे शहर में एक चोर ने उत्पात मचा रखा है। वह इतनी सफाई से चोरी करता है कि उसे पकड़ना नामुमकिन हो गया है। कल रात मेरे घर से भी सारे सोने चांदी के आभूषण और नकदी गायब हो गई। मैंने दरवाजों पर पहरेदार लगाए थे, फिर भी चोरी हो गई। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने दरबार के सभी अधिकारियों और पहरेदारों को फटकार लगाई। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह चोर हमारे राज्य के लिए चुनौती बन गया है। तुम्हें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी प्रजा का हम पर से भरोसा उठे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं इस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपनी योजना बना सकूं। बीरबल की योजना का प्रारंभ। बीरबल ने चोरी की घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि चोर केवल अमीर घरों को निशाना बना रहा था और उसकी चोरी करने का तरीका बेहद सफाई भरा था। बीरबल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक बहुत चालाक व्यक्ति है। बीरबल ने एक रणनीति बनाई। सबसे पहले उसने शहर में घोषणा करवाई कि जो कोई भी चोर की पहचान बताएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस घोषणा से बीरबल को उम्मीद थी कि कोई न कोई व्यक्ति सूचना देगा, लेकिन कई दिनों तक कोई भी चोर की जानकारी देने नहीं आया। बीरबल समझ गया कि चोर इतना चतुर है कि उसने अपनी पहचान पूरी तरह से छिपा रखी है। अब बीरबल ने एक अलग योजना बनाई। चमत्कारी घड़े की योजना। बीरबल ने दरबार में एक बैठक बुलाई और बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस चोर को पकड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। मैं एक ऐसा जादुई घड़ा लाने वाला हूं जो चोर को पहचान लेगा। कल दरबार में इस घड़े को रखा जाएगा और पूरे शहर के लोगों को इसे छूना होगा। अगर चोर घड़े को छुएगा तो घड़ा बोल उठेगा और उसकी पहचान कर देगा। अकबर ने बीरबल की योजना की प्रशंसा की और उसकी घोषणा पूरे शहर में करवा दी गई। अगले दिन दरबार में एक बड़ा घड़ा रखा गया। बीरबल ने सभी नगरवासियों को आदेश दिया कि वे बारी बारी से घड़े को छुएं। चतुराई से चोर की पहचान। दरबार में भीड़ जमा हो गई। बीरबल ने कहा, यह घड़ा जादुई है। अगर इसे चोर छुएगा तो यह जोर से बोल उठेगा और चोर का नाम लेगा। हर व्यक्ति को इसे छूना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि चोर कौन है। नगर के सभी लोग एक एक करके घड़े को छूने लगे। जब सभी ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने उन्हें पंक्तिबद्ध खड़े रहने का आदेश दिया। अब बीरबल ने सभी के हाथों की जांच शुरू की। उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ बाकी लोगों के मुकाबले साफ थे। उस व्यक्ति के हाथों पर कोई कालिख नहीं थी, जबकि बाकी लोगों के हाथ काले पड़ चुके थे। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति घबराकर बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, इस घड़े में कोई जादू नहीं है। असल में मैंने इसमें साधारण कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि यह घड़ा चोर का नाम लेगा ताकि चोर इसे छूने से डरे। बाकी सभी ने बिना डर के इसे छुआ, लेकिन तुमने इसे छुआ ही नहीं।
यही साबित करता है कि तुम चोर हो। चोर ने अपनी गलती मान ली और कहा, हाँ, मैं ही चोर हूं। आपकी चालाकी ने मुझे पकड़ लिया। चोर को सजा और न्याय की बहाली। बीरबल ने चोर के पास से चोरी का सारा सामान बरामद करवाया और उसे वापस उसके मालिकों को लौटा दिया। अकबर ने चोर को कठोर दंड देने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ ने हमारे राज्य को इस समस्या से निजात दिलाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे कीमती धरोहर हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा काम है आपकी सेवा करना और प्रजा की भलाई के लिए काम करना। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सका। कहानी से शिक्षा। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने बिना हिंसा या डर के एक चतुर योजना से चोर को पकड़ लिया। यह दिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान शांत दिमाग और बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि न्याय, चतुराई और ईमानदारी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। शातिर चोर और अकबर बीरबल की कहानी। मुगल साम्राज्य का समय था और बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री थे, जिनकी हाजिर जवाबी और चतुराई का हर कोई कायल था। बीरबल के कारण अकबर ने कई कठिन समस्याओं का हल पाया था। यह कहानी एक ऐसे शातिर चोर की है जिसने अकबर के शासन में हलचल मचा दी थी और कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे पकड़कर बादशाह को न्याय दिलाया। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और शिकायत करने लगा, जहां पनाह, हमारे शहर में एक चोर ने कहर बरपा रखा है। वह इतने शातिर तरीके से चोरी करता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। मेरे घर से भी कल रात सोने के आभूषण और नकदी चोरी हो गई। मैंने अपने दरवाजे पर पहरा भी रखा था, लेकिन फिर भी वह चोरी कर गया। यह सुनकर अकबर परेशान हो गए। दरबार में और भी कई लोग इसी प्रकार की शिकायतें लेकर आए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोर बहुत चालाक है। हमें इसे पकड़ना ही होगा। अगर इसे समय पर नहीं पकड़ा गया तो प्रजा का विश्वास डगमगा जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस समस्या का हल निकालोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस चोर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें। चोर को पहचानने की योजना। बीरबल ने चोर की चालाकी को समझने के लिए चोरी की घटनाओं का अध्ययन किया। उसने देखा कि चोर केवल अमीर घरों को निशाना बनाता था और वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी को आहट तक नहीं होती। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने घोषणा करवाई कि जो कोई भी चोर की जानकारी देगा, उसे बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। इस घोषणा के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली। बीरबल समझ गया कि चोर बहुत चालाक है और वह अपनी पहचान छिपाने में माहिर है। तब उसने अपनी चतुराई का सहारा लिया। चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका। बीरबल ने एक और घोषणा करवाई। उसने कहा, कल रात दरबार में एक विशेष मंत्रमुग्ध घड़ा लाया जाएगा। इस घड़े में एक चमत्कारी गुण है, यदि कोई चोर इसे छुएगा तो घड़ा बोल उठेगा और चोर का नाम लेगा। सभी नगरवासियों को दरबार में आकर इस घड़े को छूना होगा ताकि चोर की पहचान हो सके। अगले दिन सभी नगरवासी दरबार में इकट्ठा हुए। दरबार में सचमुच एक बड़ा घड़ा रखा गया था। बीरबल ने कहा, यह चमत्कारी घड़ा अब सबको छूना होगा। घबराने की जरूरत नहीं,
अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा शांत रहेगा। नगरवासी एक एक करके घड़े को छूने लगे। जब सबने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने सबको खड़ा रहने के लिए कहा। फिर उसने सभी के हाथों को ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ घड़े से बिल्कुल अलग थे। उसके हाथ साफ थे और उनमें कोई कालिख नहीं थी। चोर की पहचान। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति चौंक गया और घबराते हुए बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कुराया और कहा, यह घड़ा जादुई नहीं है। असल में मैंने इसमें साधारण कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि घड़ा चोर को पहचान लेगा और इस डर से तुमने इसे छुआ ही नहीं। बाकी सबके हाथों में कालिख लगी है, लेकिन तुम्हारे हाथ साफ हैं। यही साबित करता है कि तुम चोर हो। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा, मैंने चोरी की थी। आपकी चतुराई ने मुझे पकड़ लिया। न्याय और सीख। अकबर ने चोर को दंड देने का आदेश दिया और सभी चोरी का सामान उसके मालिकों को वापस दिलवाया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे कीमती धरोहर हो। इस घटना के बाद नगर में शांति लौट आई। लोगों ने बीरबल की तारीफ की और यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण बन गई। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने यह दिखा दिया कि बिना किसी हिंसा या डर के भी न्याय पाया जा सकता है। उनकी समझदारी और दूरदर्शिता आज भी प्रेरणा देती है। अकबर और बीरबल की कहानी, शातिर चोर का पर्दाफाश। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का हिस्सा हैं, जो उनकी चतुराई, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी का अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक शातिर चोर की, जिसने अकबर के शासन में हड़कंप मचा दिया था। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही दिमाग और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। चोर का आतंक। मुगल साम्राज्य का समय था और अकबर का शासन अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य की राजधानी में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। एक चोर ने शहर में आतंक मचा रखा था। वह अमीरों के घरों को निशाना बनाता और सफाई से चोरी करता। उसकी चालाकी ऐसी थी कि पहरेदार भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। एक दिन दरबार में एक व्यापारी शिकायत लेकर आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमारे शहर में एक शातिर चोर ने उत्पात मचा रखा है। वह इतनी सफाई से चोरी करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। कल रात मेरे घर से सारे गहने और कीमती सामान चोरी हो गया। मैंने पहरेदार भी तैनात किए थे, लेकिन चोर ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद कई अन्य नागरिक भी दरबार में आकर अपनी अपनी शिकायतें करने लगे। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और अधिकारियों को चोर को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन कई दिनों तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह चोर हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो प्रजा का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है कि तुम इस समस्या का हल निकालोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं अपनी योजना पर काम कर सकूं। बीरबल की योजना की शुरुआत। बीरबल ने चोरी की घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि चोर केवल अमीर घरों को ही निशाना बनाता था। वह रात के समय चोरी करता और अपनी पहचान छिपाने में माहिर था।
बीरबल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं बल्कि बहुत चालाक व्यक्ति है। बीरबल ने सबसे पहले यह घोषणा करवाई कि जो कोई भी चोर की जानकारी देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद भी कई दिन बीत गए लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। अब बीरबल ने अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। जादुई घड़े की योजना। बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने चोर को पकड़ने के लिए एक चमत्कारी तरीका ढूंढा है। मैं एक जादुई घड़ा लाऊंगा जिसमें ऐसा गुण है कि अगर चोर उसे छुएगा तो घड़ा खुद ब खुद बोल उठेगा और चोर का नाम बता देगा। यह घड़ा हमें चोर तक पहुंचने में मदद करेगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और यह खबर पूरे शहर में फैला दी गई। अब लोगों में हलचल मच गई। सभी जानना चाहते थे कि यह जादुई घड़ा कैसे काम करेगा। अगले दिन दरबार में एक बड़ा घड़ा रखा गया। बीरबल ने सभी नगरवासियों को दरबार में बुलाया और कहा, यह जादुई घड़ा आज चोर की पहचान करेगा। हर व्यक्ति को इसे छूना होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर चोर ने इसे छुआ तो घड़ा उसका नाम ले लेगा। दरबार में घड़े का जादू। नगर के सभी लोग दरबार में इकट्ठा हुए। एक एक करके हर व्यक्ति ने घड़े को छूना शुरू किया। बीरबल ने ध्यान से हर व्यक्ति पर नजर रखी। जब सभी ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने सभी को पंक्तिबद्ध खड़ा होने को कहा। फिर उसने कहा, अब मैं चोर को पहचानूंगा। मुझे हर व्यक्ति के हाथ देखने हैं। बीरबल ने एक एक करके सभी के हाथों का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ साफ थे जबकि बाकी लोगों के हाथों पर हल्की कालिख लगी हुई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। आपने मुझे गलत समझा है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, यह जादुई घड़ा असल में जादुई नहीं है। मैंने इसमें साधारण कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि घड़ा चोर का नाम लेगा ताकि चोर डर के मारे इसे छूने से बचे। बाकी सबने इसे छुआ लेकिन तुमने इसे छुआ ही नहीं। इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं और यही साबित करता है कि तुम चोर हो। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा, हाँ, मैंने ही चोरी की थी। आपकी चतुराई ने मुझे पकड़ लिया। चोर को दंड और चोरी का सामान वापसी। चोर ने स्वीकार किया कि उसने ही शहर में सभी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने यह भी बताया कि चोरी का सारा सामान कहाँ छिपा रखा है। बीरबल ने सारा सामान बरामद करवाया और उसे उसके असली मालिकों को लौटा दिया। अकबर ने चोर को कठोर सजा देने का आदेश दिया ताकि कोई और भविष्य में ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे बड़ी धरोहर हो। तुम्हारी योजना ने न केवल चोर को पकड़ने में मदद की बल्कि प्रजा का विश्वास भी बहाल किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और प्रजा की भलाई के लिए काम करूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सका। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, बुद्धिमत्ता की शक्ति। बिना हिंसा या डर के बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। यह दिखाता है कि समस्याओं का समाधान दिमाग से निकाला जा सकता है। 2, ईमानदारी और न्याय। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि चोर को दंड मिले और चोरी का सामान उसके मालिकों को वापस मिले। 3, भरोसे का महत्व। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास इस कहानी का मूल है।
अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस भरोसे को बनाए रखा। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि सही सोच और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, शातिर चोर का पर्दाफाश। शहर में चोर का आतंक। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की। उसने कहा, जहां पनाह, हमारे शहर में एक चोर ने आतंक मचा रखा है। वह हमारे घरों में चोरी कर रहा है और हमें समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोका जाए। कल रात मेरे घर से सारे गहने और सोने के सिक्के चोरी हो गए। मैंने पहरेदार तैनात किए थे, लेकिन चोर ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। व्यापारी की बात सुनकर अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तभी और भी कई लोग दरबार में आए और उन्होंने भी अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। अकबर ने दरबार के अधिकारियों को आदेश दिया, चोर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। अगर हम इसे जल्द नहीं पकड़ पाए तो प्रजा का विश्वास हमसे उठ जाएगा। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे भरोसा है कि तुम इस चोर को पकड़ने का तरीका निकालोगे। हमारी प्रजा को न्याय चाहिए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपनी योजना बना सकूं। बीरबल की योजना का प्रारंभ। बीरबल ने चोरी की घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उसने देखा कि चोर केवल अमीर घरों को निशाना बनाता था। चोर रात के समय चोरी करता और अपने काम में इतना निपुण था कि कोई सबूत नहीं छोड़ता। बीरबल समझ गया कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि बहुत चतुर और अनुभवी अपराधी है। पहले चरण में बीरबल ने पूरे शहर में एक घोषणा करवाई। उसने कहा, जो कोई भी इस चोर की पहचान बताएगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस घोषणा से शहर में हलचल मच गई। लेकिन कई दिन बीत गए और चोर की कोई खबर नहीं आई। बीरबल को समझ आ गया कि चोर बहुत सतर्क है और उसे पकड़ने के लिए एक नई और अनोखी योजना की आवश्यकता है। जादुई घड़े की योजना। बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने चोर को पकड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। मैंने एक जादुई घड़ा तैयार किया है। इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि अगर चोर इसे छुएगा तो यह खुद ब खुद बोल उठेगा और चोर का नाम बताएगा। अकबर को बीरबल की योजना पर भरोसा था। उन्होंने इस खबर को पूरे शहर में फैलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में एक बड़ा और चमकीला घड़ा रखा गया। बीरबल ने घोषणा की, यह जादुई घड़ा आज चोर की पहचान करेगा। नगर के सभी लोगों को इसे छूना होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा शांत रहेगा, लेकिन अगर चोर इसे छुएगा तो घड़ा उसका नाम ले लेगा। घड़े का जादू शुरू होता है। घड़े की घोषणा के बाद दरबार में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक एक करके नगरवासी घड़े को छूने के लिए आगे आए। बीरबल ने सबको पंक्ति में खड़े रहने का निर्देश दिया और उन पर कड़ी नजर रखी। जब सभी लोगों ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने कहा, अब मैं चोर को पहचानने के लिए सभी के हाथ देखूंगा। बीरबल ने एक एक करके सभी के हाथों की जांच शुरू की। उसने देखा कि सभी के हाथों पर हल्की हल्की कालिख लगी हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ पूरी तरह से साफ थे। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया और बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, यह जादुई घड़ा असल में जादुई नहीं है। मैंने इसमें साधारण कालिख लगाई थी।
मैंने कहा था कि घड़ा चोर का नाम बताएगा ताकि चोर इसे छूने से डरे। तुमने घड़े को छुआ ही नहीं क्योंकि तुमने सोचा कि तुम्हारी पहचान हो जाएगी। यही कारण है कि तुम्हारे हाथ साफ हैं। चोर ने आखिरकार अपनी गलती मान ली और कहा, हाँ, मैंने ही चोरी की थी। आपकी चालाकी ने मुझे पकड़ लिया। चोर को सजा और चोरी का सामान लौटाया गया। चोर ने स्वीकार किया कि उसने ही शहर में सभी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसने यह भी बताया कि उसने चोरी का सामान कहाँ छिपा रखा है। बीरबल ने सारा सामान बरामद करवाया और उसे उसके असली मालिकों को लौटा दिया। अकबर ने चोर को कठोर दंड देने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। अकबर और बीरबल की बातचीत। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार की सबसे कीमती धरोहर हो। तुमने हमारी प्रजा का विश्वास बहाल किया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और प्रजा की भलाई के लिए काम करूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सका। कहानी से शिक्षा। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। 1. चतुराई और बुद्धिमत्ता की शक्ति। बीरबल ने दिखाया कि बिना हिंसा या शक्ति का उपयोग किए समस्याओं को हल किया जा सकता है। उनकी चतुराई ने चोर को पकड़ने में मदद की। 2. न्याय का महत्व। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि चोर को उचित दंड मिले और चोरी का सामान उसके मालिकों को लौटाया जाए। यह न्यायप्रियता की मिसाल है। 3. भरोसे की अहमियत। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास इस कहानी की मूल भावना है। अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उस विश्वास को बनाए रखा। 4. ईमानदारी और सत्य की जीत। कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे समस्याओं का समाधान चतुराई और दिमाग के इस्तेमाल से निकाला जा सकता है। बीरबल की समझदारी और अकबर का विश्वास आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलकर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आज भी अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि सही सोच और मेहनत से हम किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, शातिर चोर का पर्दाफाश। चोर का आतंक समस्या की शुरुआत। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी हमेशा अपनी शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस समृद्ध शहर में चोरी की घटनाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यह चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अत्यधिक चालाक था और अमीर घरों को अपना निशाना बनाता था। चोरी के बाद वह कोई सबूत नहीं छोड़ता था। पहरेदार और सैनिक उसकी चालाकी के आगे असहाय थे। शहर के लोगों में भय का माहौल था और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक दिन एक धनी व्यापारी ने दरबार में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, जहांपनाह, हमारे शहर में एक शातिर चोर ने दहशत मचा रखी है। वह अमीर घरों में चोरी करता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। कल रात मेरे घर से कीमती गहने और सोने के सिक्के चोरी हो गए। मैंने पहरेदार भी तैनात किए थे, लेकिन चोर ने सबको चकमा दे दिया। व्यापारी की बात सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने अपने दरबार के अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया, इस चोर को पकड़ने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।
अगर हम जल्द से जल्द इसे नहीं पकड़ सके तो हमारी प्रजा का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी चोर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। चोर की हरकतें बढ़ती जा रही थीं। तब अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को इस समस्या का हल निकालने का जिम्मा सौंपा। बीरबल का हस्तक्षेप। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण चोर नहीं है। यह बहुत ही चालाक और अनुभवी है। इसे पकड़ने के लिए हमें एक असाधारण योजना बनानी होगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालूंगा। बीरबल ने पहले चोरी की घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि चोर केवल अमीर घरों को ही निशाना बनाता था। उसने यह भी देखा कि चोर रात के समय चोरी करता था और कोई निशान नहीं छोड़ता था। बीरबल को समझ आ गया कि इस चोर को पकड़ने के लिए सामान्य तरीकों से काम नहीं चलेगा। पहला प्रयास, इनाम की घोषणा। बीरबल ने शहर के हर कोने में एक घोषणा करवानी शुरू की। उसने कहा, जो कोई भी चोर की जानकारी देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस घोषणा से शहर में हलचल मच गई। लोगों को लगा कि अब चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई जानकारी सामने नहीं आई। चोर इतना सतर्क था कि उसने अपनी पहचान को गुप्त रखा था। अब बीरबल ने अपनी चतुराई का सहारा लिया। उसने एक अनोखी योजना बनाई जो न केवल चोर को पकड़ने में मदद करेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि चोर खुद को बेनकाब कर दे। जादुई घड़े की योजना। बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने एक खास योजना बनाई है। मैंने एक जादुई घड़ा तैयार किया है। इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि अगर चोर इसे छुएगा तो यह खुद ब खुद बोल उठेगा और चोर का नाम बताएगा। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति जताई। उन्होंने यह खबर पूरे शहर में फैलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार में एक बड़ा और चमकीला घड़ा रखा गया। घड़े को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने घोषणा की, यह जादुई घड़ा आज चोर की पहचान करेगा। नगर के हर व्यक्ति को इसे छूना होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा शांत रहेगा। लेकिन अगर चोर ने इसे छुआ तो घड़ा उसका नाम बोल देगा। दरबार में जादुई घड़े का परीक्षण। एक एक करके नगरवासी घड़े को छूने के लिए आगे आए। सभी इसे छूकर पीछे हट गए। बीरबल ने ध्यान से सभी पर नजर रखी। जब सभी लोगों ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने उन्हें पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया। फिर उसने कहा, अब मैं चोर की पहचान करूंगा। मुझे हर व्यक्ति के हाथ देखने दीजिए। बीरबल ने एक एक करके सभी के हाथों का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि अधिकांश लोगों के हाथों पर हल्की कालिख लगी हुई थी। लेकिन एक व्यक्ति के हाथ पूरी तरह से साफ थे। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। मैंने घड़े को छुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया और कहा, यही तो साबित करता है कि तुम चोर हो। यह जादुई घड़ा असल में साधारण घड़ा है। मैंने इसमें कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि यह चोर का नाम बताएगा ताकि चोर इसे छूने से डरे। बाकी सभी ने इसे छुआ और उनके हाथों पर कालिख लग गई। लेकिन तुमने इसे छुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। चोर ने आखिरकार अपनी गलती मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसने ही सभी चोरियां की थीं। चोरी का सामान बरामद और सजा। चोर ने यह भी बताया कि उसने चोरी का सामान कहां छिपाया है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस जगह से सामान बरामद करें।
कुछ ही देर में चोरी का सारा सामान मिल गया और उसे उसके असली मालिकों को लौटा दिया गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह सजा बाकी सभी के लिए एक सबक होगी कि अपराध का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अकबर और बीरबल की प्रशंसा। चोर के पकड़े जाने के बाद शहर में शांति लौट आई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की सराहना करने लगे। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुम्हारी चतुराई ने न केवल चोर को पकड़ने में मदद की, बल्कि हमारे राज्य की प्रतिष्ठा भी बचाई। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सका। प्रजा का विश्वास बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस कहानी से सीख। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल रोचक है, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। 1. चतुराई की शक्ति। बीरबल ने दिखाया कि सही सोच और योजना से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2. न्याय का महत्व। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि चोर को दंड मिले और चोरी का सामान उसके असली मालिकों को लौटाया जाए। 3. भरोसे की अहमियत। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास इस कहानी की नींव है। यह दिखाता है कि एक मजबूत संबंध में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। 4. ईमानदारी और सच्चाई की जीत। कहानी यह सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी हमेशा विजयी होती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी भारतीय लोककथाओं का अनमोल रत्न है। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे समझदारी और चतुराई से हल करने की जरूरत है। आज भी अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और सिखाती हैं कि सही सोच और मेहनत से किसी भी चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानी, शातिर चोर का पर्दाफाश। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं। इनमें बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य का अद्भुत समावेश होता है। बीरबल की चतुराई और अकबर का विश्वास इन कहानियों का केंद्र होता है। ऐसी ही एक कहानी है एक शातिर चोर की, जिसने अकबर के राज्य में आतंक मचा दिया था। यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से उस चोर को पकड़कर प्रजा का विश्वास बहाल किया। शहर में चोर का आतंक। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। यह कोई साधारण चोर नहीं था, वह अमीर और प्रभावशाली लोगों के घरों को निशाना बनाता था। चोर की चालाकी इतनी थी कि वह कभी पकड़ा नहीं जाता। हर चोरी के बाद वह इस तरह गायब हो जाता जैसे हवा में मिल गया है। पहरेदारों और सैनिकों की कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं। चोरी की घटनाओं ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की। उसने कहा, जहां पनाह, हमारी संपत्ति और जीवन खतरे में हैं। कल रात मेरे घर से सारे गहने और कीमती सामान चोरी हो गए। मैंने पहरेदार तैनात किए थे, लेकिन चोर ने किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया। व्यापारी की बात सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने दरबार के सभी अधिकारियों और सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ो। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो हमारी प्रजा का भरोसा हमसे उठ जाएगा। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, यह चोर बहुत चालाक है। तुम्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमारी प्रजा का विश्वास अब केवल तुम पर है। बीरबल ने अकबर को आश्वासन दिया,
जहां पनाह, आप चिंता न करें, मैं इस चोर को पकड़ने का उपाय जरूर निकालूंगा। बीरबल की योजना का प्रारंभ। बीरबल ने चोरी की घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि चोर केवल अमीर घरों को ही निशाना बनाता था। उसने यह भी देखा कि चोर रात के समय चोरी करता था और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। बीरबल समझ गया कि चोर को पकड़ने के लिए पारंपरिक उपाय काम नहीं करेंगे। बीरबल ने सबसे पहले एक घोषणा करवानी शुरू की। उसने कहा, जो कोई भी इस चोर की जानकारी देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस घोषणा से शहर में हलचल मच गई। हर कोई चोर की पहचान बताने के लिए उत्सुक था, लेकिन कई दिनों तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। बीरबल समझ गया कि यह चोर बहुत सतर्क है और उसे पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनानी होगी। जादुई घड़े की योजना। बीरबल ने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मैंने चोर को पकड़ने के लिए एक अनोखी योजना बनाई है। मैंने एक जादुई घड़ा तैयार करवाया है। इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि अगर चोर इसे छुएगा तो यह खुद ब खुद बोल उठेगा और चोर का नाम बताएगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह सचमुच संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हमें इसे आजमाने दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि चोर खुद को पकड़वा देगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी। अगले दिन दरबार में एक बड़ा और चमकीला घड़ा लाया गया। बीरबल ने घोषणा की, यह जादुई घड़ा चोर की पहचान करेगा। नगर के हर व्यक्ति को इसे छूना होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा शांत रहेगा, लेकिन अगर चोर इसे छुएगा तो घड़ा उसका नाम बोल देगा। दरबार में घड़े का परीक्षण। बीरबल ने आदेश दिया कि नगर के सभी लोगों को दरबार में बुलाया जाए। सभी को पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। एक एक करके हर व्यक्ति को घड़े को छूने के लिए कहा गया। लोग डर और उत्सुकता के साथ घड़े को छू रहे थे। बीरबल ने सब पर नजर रखी। उसने देखा कि अधिकांश लोग बिना किसी हिचकिचाहट के घड़े को छू रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो घड़े को छूने से बचने की कोशिश कर रहा था। जब सभी ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने कहा, अब मैं चोर की पहचान करूंगा। मुझे हर व्यक्ति के हाथ देखने दीजिए। बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि सभी के हाथों पर हल्की कालिख लगी हुई थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने घड़े को छूने से बचने की कोशिश की थी, उसके हाथ पूरी तरह से साफ थे। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह जादुई घड़ा असल में साधारण घड़ा है। मैंने इसके अंदर कालिख लगाई थी। जो लोग निर्दोष थे उन्होंने बिना किसी डर के इसे छुआ और उनके हाथों पर कालिख लग गई। लेकिन तुमने इसे छुआ ही नहीं, क्योंकि तुम डर गए थे कि घड़ा तुम्हारी पहचान बता देगा। यही तुम्हारे अपराध का प्रमाण है। चोर ने अंततः अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने बताया कि उसने ही शहर में सभी चोरियां की थीं। चोरी का सामान बरामद और चोर को सजा। चोर ने यह भी बताया कि उसने चोरी का सामान कहां छिपाया है। बीरबल ने सैनिकों को उस स्थान पर भेजा और सारा सामान बरामद कर लिया। चोरी का सामान उसके असली मालिकों को लौटा दिया गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह सजा बाकी सभी के लिए एक सबक होगी कि अपराध करना अंततः नुकसानदायक ही होता है। अकबर और बीरबल की प्रशंसा। इस घटना के बाद शहर में शांति लौट आई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की तारीफ करने लगे।
अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार की सबसे बड़ी ताकत हो। तुमने न केवल चोर को पकड़ने में हमारी मदद की, बल्कि प्रजा का विश्वास भी बहाल किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और प्रजा की भलाई के लिए काम करूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सका। कहानी से शिक्षा। इस कहानी में कई शिक्षाएं छिपी हुई हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। एक, बुद्धिमत्ता का महत्व। बीरबल ने दिखाया कि कैसे सही सोच और चतुराई से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। 2, न्यायप्रियता। अकबर ने सुनिश्चित किया कि चोर को सजा मिले और प्रजा का विश्वास बनाए रखा जाए। 3, भरोसे की ताकत। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास इस कहानी की मुख्य धुरी है। 4, ईमानदारी की जीत। कहानी यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समस्याओं का समाधान धैर्य, चतुराई और सही योजना के माध्यम से संभव है। आज भी अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, शातिर चोर का पर्दाफाश। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं की सबसे चर्चित जोड़ी है। उनकी कहानियों में बुद्धिमत्ता, ह्यूमर और नैतिकता का अद्भुत मिश्रण होता है। अकबर अपने न्याय और समझदारी के लिए मशहूर थे और बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए। एक ऐसी ही कहानी है जो अकबर के शासनकाल में घटित हुई, जब फतेहपुर सीकरी में एक शातिर चोर ने खलबली मचा दी थी। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ी। फतेहपुर सीकरी अकबर के राज्य का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध शहर था। यह अपनी सुरक्षा और शांति के लिए मशहूर था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चोरी की घटनाओं ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। यह कोई साधारण चोर नहीं था। वह अपनी चालाकी और निडरता के लिए मशहूर हो गया था। अमीरों के घरों को निशाना बनाना और किसी भी तरह का सुराग न छोड़ना उसकी खासियत थी। पहरेदार उसकी चालाकी के आगे नाकाम थे और सैनिक भी उसे पकड़ने में असफल हो रहे थे। एक दिन एक प्रतिष्ठित व्यापारी दरबार में आकर अकबर से शिकायत करने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, हमारा शहर असुरक्षित हो गया है। कल रात मेरे घर से कीमती गहने और सोने के सिक्के चोरी हो गए। मैंने पहरेदार भी तैनात किए थे, लेकिन चोर ने सबको चकमा दे दिया। व्यापारी की बात सुनकर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने दरबार के सैनिकों और अधिकारियों को आदेश दिया, इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ो। यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर यह जारी रहा तो हमारी प्रजा का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। बीरबल की एंट्री। कई दिनों की खोज के बाद भी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। तब अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह चोर हमारे सैनिकों और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर इसे नहीं पकड़ा गया तो हमारी प्रजा हम पर सवाल उठाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। मैं इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाऊंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें और यह समस्या हल हो जाएगी। बीरबल की पहली योजना, इनाम की घोषणा। सबसे पहले बीरबल ने पूरे शहर में एक घोषणा करवाई। उसने कहा, जो कोई भी इस चोर की जानकारी देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस घोषणा से शहर में हलचल मच गई।
लोग चोर की पहचान बताने के लिए उत्साहित हो गए, लेकिन कई दिनों तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। चोर इतना सतर्क था कि उसने अपनी पहचान पूरी तरह छिपा रखी थी। बीरबल ने महसूस किया कि यह चोर बहुत चालाक है। इसे पकड़ने के लिए साधारण तरीकों से काम नहीं चलेगा। तब उसने एक नई और अनोखी योजना बनाई। जादुई घड़े की योजना। बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने एक जादुई घड़ा तैयार करवाया है। इस घड़े में ऐसी शक्ति है कि अगर चोर इसे छुएगा तो यह उसका नाम बोल देगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सचमुच संभव है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस घड़े की शक्ति का परीक्षण करके देखिए। इससे न केवल चोर पकड़ा जाएगा, बल्कि वह खुद अपनी पहचान भी स्वीकार करेगा। अकबर ने इस योजना को मंजूरी दी। अगले दिन दरबार में एक बड़ा और सुंदर घड़ा लाया गया। बीरबल ने घोषणा की, यह जादुई घड़ा चोर की पहचान करेगा। नगर के हर व्यक्ति को इसे छूना होगा। अगर आप निर्दोष हैं तो घड़ा शांत रहेगा, लेकिन अगर चोर ने इसे छुआ तो यह उसका नाम बोल देगा। दरबार में जादुई घड़े का परीक्षण। घड़े की घोषणा सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था कि चोर कौन है। अगले दिन दरबार में नगर के सभी लोगों को बुलाया गया। एक एक करके सभी को घड़े को छूने के लिए कहा गया। लोगों में डर और उत्सुकता थी। बीरबल हर व्यक्ति की हरकतों को बारीकी से देख रहा था। जैसे जैसे लोग घड़े को छूते गए, बीरबल ने ध्यान दिया कि एक व्यक्ति असहज महसूस कर रहा था। वह घड़े के पास जाने से बच रहा था। जब सभी ने घड़े को छू लिया तो बीरबल ने कहा, अब मैं चोर की पहचान करूंगा। मुझे हर व्यक्ति के हाथ दिखाइए। बीरबल ने सभी के हाथों का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि अधिकांश लोगों के हाथों पर हल्की कालिख लगी हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ पूरी तरह साफ थे। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, तुम ही चोर हो। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं। मैंने घड़े को छुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराया और कहा, यही तो तुम्हारे चोर होने का सबूत है। दरअसल यह जादुई घड़ा असल में साधारण घड़ा है। मैंने इसके अंदर कालिख लगाई थी। मैंने कहा था कि घड़ा चोर की पहचान करेगा, ताकि चोर इसे छूने से डर जाए। जो लोग निर्दोष थे उन्होंने इसे बिना किसी डर के छुआ और उनके हाथों पर कालिख लग गई। लेकिन तुमने इसे छुआ ही नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथ साफ हैं। यही साबित करता है कि तुम चोर हो। चोर ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चोरी का सामान बरामद। चोर ने बताया कि उसने चोरी का सामान कहां छिपाया है। बीरबल ने सैनिकों को उस स्थान पर भेजा। कुछ ही समय में चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया। इसे उसके असली मालिकों को लौटा दिया गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह सजा एक उदाहरण होगी कि अपराध करने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अकबर और बीरबल की प्रशंसा। इस घटना के बाद शहर में शांति लौट आई। लोग बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की सराहना करने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम इस दरबार की सबसे कीमती संपत्ति हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने न केवल चोर को पकड़ने में मदद की, बल्कि प्रजा का विश्वास भी बहाल किया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सका। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का विश्वास बनाए रखना है। कहानी से मिली सीख। अकबर और बीरबल की इस कहानी में कई महत्वपूर्ण सीखें छिपी हैं। एक, बुद्धिमत्ता का महत्व।
बीरबल ने दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई और सोच समझ से निकाला जा सकता है। 2. न्याय की जीत। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि चोर को उचित सजा मिले और चोरी का सामान उसके असली मालिकों को लौटाया जाए। 3. भरोसे का महत्व। अकबर और बीरबल के बीच का विश्वास इस कहानी की मुख्य धुरी है। 4. ईमानदारी और सत्य की विजय। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी भारतीय लोककथाओं का एक अद्भुत उदाहरण है। यह न केवल मनोरंजन करती है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि किसी भी चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता, धैर्य और ईमानदारी से किया जा सकता है।